आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। किसी भी सिंपल पेंडुलम में ग्राफ बनाना है आपको, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का विद डिस्प्लेसमेंट। दिस इज अ क्वेश्चन इन जेई मेन। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? 1, 2, 3 एंड 4। बोलो सब लोग। बेटा आवाज आ रही है क्या मेरी? यस नो में बोलो। यस सर, आ रही है। सर ए। सर सेकंड ऑप्शन इसका है आंसर शायद। ओके बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। जो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था, इसको चेक करो और इन चारों में से कौन सा आंसर सही लग रहा है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। यस सर, सेकंड। सेकंड ऑप्शन क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था सर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। मैकेनिकल कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको ये बताया था। यस। यस। अगर y जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो सेकंड ऑप्शन में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रहा है और पोटेंशियल मैक्सिमम आ रहा है। चेक करो आप। अगर y जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो y जीरो यहाँ पर है, तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा ग्राफ है इसमें? डॉटेड लाइन वाला ना। इसने बताया होगा। हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी का डॉटेड वाला काइनेटिक एनर्जी है और सॉलिड वाला पोटेंशियल है। ऐसे ही है क्या? नहीं, उल्टा लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का शायद सॉलिड वाला है, तो उस केस में ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चेक करो क्या आंसर है इसका। यही है, सही है। तो यहाँ पर जो सॉलिड लाइन है ना, वो काइनेटिक एनर्जी का है और जो डॉटेड लाइन है वो पोटेंशियल एनर्जी का है। क्योंकि y इज इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। y इज इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। कमल समझ में आ गया आपको ये? यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो फिर। ये सारे जेई मेंस के क्वेश्चन है बेटा, तो किसका सही उत्तर देखते हैं। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन किसका? थर्ड ऑप्शन नाम बोलो। विधि। थर्ड ऑप्शन किसका बेटा? विधि। निधि का? बेटा आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करो सब बच्चे।
Particle moves in a simple harmonic motion in a straight line like this. In a straight line. In first t second after starting from rest, it travel a distance, and in next t second it travel 2a in same direction. Then क्या स्टेटमेंट समझ में आ गई आपको? Yes, sir. After starting from rest, it travel a distance. बताइए कैसे बार होगी ऐसे? इसका क्या आंसर बनेगा आपके हिसाब से? एक बच्चे ने कहा है थर्ड, particle move with simple harmonic motion in a straight line in first t second after starting from rest, it travel a distance, and in next t second it traveled to a distance in same direction. To a distance in same direction में कैसे हो सकता है? जब पार्टिकल एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम जाए, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम जाए, तो उसमें वो 2a डिस्टेंस कवर करेगा. तो एम्पलीट्यूड क्या होगा उसका? 3a, 8a, 4a, या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 60. तो आपका ये आंसर होगा बेटा. देखो पहले तो आप ये देखो कि पार्टिकल ने, मैं इसका आंसर चेक कर लूं क्या आ रहा है. इसका आंसर आ रहा है बेटा 4. अब ये 4 कैसे आएगा? इसको देखो आप, स्टेटमेंट में आपके पास आ रहा है 60, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट है पार्टिकल मूव विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट टी सेकेंड. यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है स्टेटमेंट में. इन फर्स्ट टी सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट ट्रेवल ए डिस्टेंस. उसके बाद फिर एंड आ गया, इट ट्रेवल ए डिस्टेंस, ये आएगा. इट ट्रेवल ए डिस्टेंस, and in next t second it travel to a distance in the same direction. तो टाइम पीरियड बताओ. याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई है कि यहां से लेके यहां तक का टाइम, फिर यहाँ का टाइम, फिर यहाँ का टाइम, और यहाँ का सारा टाइम आपको बताया हुआ है. आपको मैंने ये बताया कि यहाँ का टाइम लगता है t/12, और यहाँ का टाइम लगता है t/6. ये भी टाइम कितना लगेगा? t/12, और ये भी टाइम कितना लगेगा? t/6. अब t/12 और t/12 मिलकर कितना बनता है? t/6. इसका मतलब अगर मैं t/6 को t मान लूं, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इससे डबल हो जाएगा. मतलब अगर ये साइड ए है, इतना भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a. और यहां से यहां तक का ए, कितना टाइम यहां तक लगना है t, उतना ही टाइम 2a में लगना है. अब ये स्टेटमेंट आपकी क्लियर होगी. t ये हो गया और t टाइम ये हो गया, और t टाइम ही आपके पास ये हो गया. ये टाइम कितना हो गया? 3t, और टाइम पीरियड 3t + 3t 6t. एक बार फिर से बताता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. ये अभी तो समझ में नहीं आया होगा ना, जैसे मैंने बताया, या आ गया आपको? नहीं आया होगा. फिर से. दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. इसके सोल्यूशन में नहीं जाएंगे, वो बड़ा कंफ्यूजन सा था, उसमें छोड़ दिया मैंने. आपको वो क्या कह रहा है? देखो आपको वो ये कह रहा है कि एक बॉडी ए डिस्टेंस चली टी टाइम में,
फिर उसी डायरेक्शन में 2a डिस्टेंस चली सेम टाइम में। ये तभी पॉसिबल होगा, देखो जैसे मैंने आपको बताया, मान लो ये मीन पोजीशन है और ये हाफ एक्सट्रीम हो गया, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, लेट 2a इधर। तो ये तभी पॉसिबल है, यहां से यहां तक का टाइम अगर आपने लास्ट लेक्चर सही से लगाया है t/6 है, और यहां से यहां तक का टाइम t/12 है, फिर यहां से यहां तक का टाइम t/12 है, फिर अगला भी टाइम कितना होगा t/6। यहां तक यस और नो करो, इतना समझ में आया? Yes, sir. तो उसने कहा है कि ये वाले टाइम को उसने टी मान लिया एक बार, तो इन दोनों का सम भी तो टी होगा, इन दोनों का सम भी टी होगा। अब स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रही है, वो कह रहा है कि टी सेकंड में उसने ए डिस्टेंस कवर किया और सेम टी सेकंड में उसने 2a डिस्टेंस कवर किया। वो तभी पॉसिबल है जब वो इधर से इधर जा रहा है। यहां तक उसने a डिस्टेंस कवर किया, यहां तक उसने 2a किया, और देखो टाइम दोनों में सेम ही आ रहा है, t इधर t इधर, तो फिर अगला टाइम भी क्या होगा, t होगा ना। तो यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, 3t। और टाइम पीरियड क्या होता है, वापस भी तो आना है, वापिस आना भी कितना हुआ, 3t। तो टोटल टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, 6t। और अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड तो a और ये a मिलके कितना बन रहा है, 2a। अब फर्स्ट ऑप्शन में 3a इसलिए रॉन्ग हो गया, टाइम पीरियड 8t है, रॉन्ग हो गया, एम्पलीट्यूड 4a है, रॉन्ग हो गया, टाइम पीरियड 6t है, करेक्ट हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. मेंस के क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि एक बार लेवल हाई मिल जाए तो पीएमटी वालों को करना आसान हो जाता है, उनका लेवल थोड़ा कम है, तो सिचुएशन को हैंडल करना सीखो आप। दिस इज द आंसर 60। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोल्यूशन तो बड़ा कंफ्यूजन था, इसको तो आप कर ही नहीं पाते, मैथ्स वाले भी नहीं कर पाएंगे, तो इसको सीधे तरीके से करो जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। एक बार डैम्ड ऑसिलेटर छोड़ रहा हूँ मैं, अभी मैंने करवाया नहीं, डैम्ड और फोर्स इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन को लीव कर दो, इसको भी लीव कर रहा हूँ मैं, आप इसको लीव कर दो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बनता है इसका आंसर, ऑप्शन भी दे देते हैं। ये शीट डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता है बेटा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। AI ट्रिपल ई होता था पहले नाम, आजकल जेई मेन है, लेकिन पहले इसका नाम था AI ट्रिपल ई, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम था, लेकिन बाद में जेई मेन बन गया। क्वेश्चन पढ़ लो आप। सर ये भी डैम्पिंग का है। डैम्पिंग है तो छोड़ दो, लिखा है डैम्पिंग, हाँ लीव इट। अभी डैम्पिंग नहीं पढ़ा हमने, लीव इट लीव इट, डैम्पिंग को छोड़ते जाओ। ये वाला कर लो, ये कर लो आप। करो इसको। कैपिटल एम इसके साथ हैंग्ड है, additional mass small m is added which displaces the spring further by h. Now combined mass oscillate with time period। बताओ जी क्या आंसर आएगा इसका?
एक कंसेप्ट आपने पढ़ा ही हुआ है वैसे तो, कि जब भी कोई बॉडी हैंग करती है तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ जाती है, और वो जो अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट के कारण जो फोर्स आती है वो उस वेट के बराबर होती है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या है कि जैसे ही आपने एम मास को ऐड किया तो वो स्प्रिंग एक्स और एक्सटेंड हुआ। इसका मतलब एम मास का जो वेट था उसने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया, तो यहाँ से आपके पास के आ गया mg/x। अब आप बताओ स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड क्या होगा? दो मास हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, दो मास हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वैसे तो m/k, लेकिन अब यहाँ पर कौन है? m+m/k। के की वैल्यू पुट कर दो बेटा। कौन सा आंसर दिख रहा है आपको? सेकंड ऑप्शन। सेकंड दिख रहा है ना? अगर मैं के की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा m+m mg/x। यस, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। किसी को पूछना है बेटा इसमें कुछ? सर स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिपीट करना। इसमें क्या था, एक स्प्रिंग के साथ कैपिटल मास लगा हुआ, उसने तो इसको एक्सटेंड किया ही होगा, लेकिन जैसे ही आपने इसके साथ एक छोटा सा मास और लगा दिया, अब उसने क्या है कि स्प्रिंग और खींच गया। कितना? एक्स। तो इसको एक्स खींचने वाला स्मॉल मास था, तो अंदर की तरफ एक फोर्स आती है के एक्स। वो किसके कारण आई? स्मॉल एम जी के कारण। ऐसा नहीं कि बड़े एम के कारण वो खींचा नहीं था, वो हमें बताया नहीं। उसके बाद जैसे ही छोटा एम लगाया उसने कहा स्प्रिंग के अंदर एक्स एक्सटेंशन होगी। ये लिखा हुआ डिस्टेंस एक्स। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स आती है स्प्रिंग में वो अंदर की तरफ आती है के एक्स, और वो किसको बैलेंस करती है? एम जी को। तो के एक्स किसके इक्वल हो गया? एम जी। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, के की वैल्यू आ जाएगी और टाइम पीरियड आ जाएगा। यस या नो? जिसको डाउट है पूछ लो। ओके, सेवंथ क्वेश्चन देखो। पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। एक्स इसने क्या कहा है? डिस्प्लेसमेंट। बी इसने क्या कहा है? वेलोसिटी। ये तो ये कह रहा है एक्सेलरेशन। अब इसमें से कौन सी चीज चेंज नहीं होती? क्या ये? आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। वैल्यू पुट करके अगर कोई टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे तो वो मेरा आंसर होगा। जैसे मैं फर्स्ट में वैल्यू पुट करता हूँ, आपको याद है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है? -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब आप इसको पुट करके देखो, ए का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी यहाँ पे टाइम पीरियड है, वो भी किसका है? कोई बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है, वो ओमेगा से निकल आएगा। ओमेगा 2π/t होता है। तो ए का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास आएगा a² ओमेगा की 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 4π²
वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए स्क्वायर यहाँ है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, और ये टी स्क्वायर भी पड़ा हुआ है। आप चाहो तो ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखते हो ना, तो टी को आप लिख दो 2 पाई बाय ओमेगा। इस टी को भी आप ओमेगा में ले आओ, ये बनेगा ए स्क्वायर ओमेगा 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, प्लस में ये सारा ये वाला। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा की 4 कट जाएगा। अब आप चेक करो ऊपर वाली टर्म में और सेकंड टर्म में ये सारा कॉमन आ रहा है। कॉमन आने से अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और वो 1 होता है। इसका मतलब इसके एक्सप्रेशन में टी खत्म हो गया ना, स्मॉल टी, तो मेरे पास ये सारा क्या बन गया, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। तो मेरा फर्स्ट आंसर ये होगा। क्या रिपीट करूं क्या इसको, क्या मैं इसको रिपीट करूं, No, sir. या बाकी ऑप्शन भी चेक करें अभी, एक बार बाकी भी चेक करके देखो। इस ऑप्शन में अभी मेरे को कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू टी, और एक्स क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। साइन तो मेरा यहाँ भी कट रहा है, ए से ए कट रहा है, इसमें भी कहीं पर भी स्मॉल टी नहीं आ रहा, तो ये भी मेरा सही है। बट इसके अंदर टी आएगा ही आएगा, और इसमें भी टी आएगा। इसमें ऊपर बनता है साइन, नीचे बनता है कॉस। तो मेरे दो आंसर कैसे सही है, पहले की कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं की मैंने कहीं, एक बार चेक करें इसके मल्टीपल आंसर सही है क्या, या मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। ये भी इसको ठीक कह रहा है, तो फिर मेरी हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है बेटा पहले में। वो आप चेक करना, मैंने हिंट आपको दे दिया, आप इसमें दोबारा से वैल्यू पुट करके देखो। कर ही लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ। ए स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर ओमेगा की 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इधर क्या है, साथ में टी स्क्वायर भी है, इधर कौन है 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, वी क्या था, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पर मैं, इधर टी नहीं है ना, इस टी को ओमेगा में चेंज कर देता हूँ। ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, इसका मतलब टी होगा 2 पाई बाय ओमेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर 2 पाई बाय ओमेगा पुट करूंगा, 4 पाई स्क्वायर नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर इस ओमेगा की 4 से कट जाएगा, तो मेरे पास ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या ये पूरी टर्म कॉमन आ रही है, यस। तो बेटा इसका ये आंसर भी सही है। हो सकता है लिखते वक्त यहाँ कोई क्यूब आना था या कुछ और आना था, बट जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से मेरे दो आंसर सही है, मेरी तरफ से दो आंसर सही। फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही। या तो वो ये यहाँ ऐसे करता कि वी स्क्वायर की जगह पे कुछ और कर देता, फिर ये रॉन्ग हो जाता। बट मैंने 2 बार सॉल्व किया है, दोनों बार टाइम कैंसिल हो रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। इसमें तो साफ साफ हो ही रहा है, इनमें नहीं हो रहा। तो इसके दो आंसर करेक्ट है, या फिर इस क्वेश्चन को चेंज कर लेना, यहाँ पर ये वैल्यू कुछ और होगी। कंसेप्ट समझ में आ गया सबको, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। Yes.
ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको बताओ। ये करके देखो सब लोग। रानी पानी देना। हाँ जी बोलो, आंसर क्या आएगा इसका? इसमें क्या दिया है आपको? एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस में दिया हो, कॉस ओमेगा टी माइनस 5/4, और एक्सेलरेशन ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो आपको, आपसे क्या पूछा गया? ए एक्स नॉट के इक्वल है, डेल्टा इसके इक्वल है, या ए इसके इक्वल है? कैसे? सेकंड आएगा। सेकंड आएगा, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखो। पहले बनाओ वेलोसिटी, ओमेगा बार आ जाएगा, माइनस एक्स नॉट ओमेगा कॉस का होता है माइनस साइन, तो मेरे पास ये बन गया। ये तो बना वेलोसिटी। फिर आप इसकी एक्सेलरेशन बनाओ, एक बार और डेरिवेटिव करो, एक ओमेगा और बार आएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5/4। तो ये आपके पास क्या बना, इससे कंपेयर कर लो। ए, तो व्हाट इज ए हेयर? वैसे तो ए नेगेटिव नहीं होता, इस माइनस को आप अंदर ले जाते हो, माइनस को आप प्लस करके आप कंपेयर करते हो आपका डेल्टा किसके इक्वल है। यहाँ वाला माइनस नहीं चाहिए, आप पहले इस माइनस को खत्म करो। ये आपके पास बनेगा ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा को, कॉस थीटा कैसे बनाया जा सकता है? थीटा प्लस 180 से, थीटा प्लस 180 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम इसको कॉस को पहले पॉजिटिव करेंगे, ओमेगा टी माइनस 5/4 था ना, इसमें 180 ऐड करेंगे। अब आप कंपेयर करना, तब आपको आपका आंसर मिलेगा। तो ये फोर आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी प्लस 5/4, इसको कंपेयर कर दिया इसके साथ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? दिस वन। और डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पाई/4। इसी को पूछना है इसमें। निधि समझ में आया ये? यस सर। बाकी बच्चों को? यस सर। ओके, चलिए।
बहुत बढ़िया समय। ये एवरेज पूछा आपसे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसके ऑप्शन विजिबल नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1/4 m a square v square 4 pi square m a square v square 2 pi square m a square v square, और ये तो है ही। Particle of mass m execute simple harmonic motion with amplitude a and frequency। ये फ्रीक्वेंसी है, बल्कि वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ तक जाने में एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो? आपको स्पीड का एवरेज निकालना पड़ेगा v स्क्वायर का, आपको वेलोसिटी का एवरेज निकालना पड़ेगा। और आप सब जानते हो कि वेलोसिटी होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नॉन मेडिकल वालों के लिए क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन सारे देखो। v स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? v स्क्वायर डी टी, और 0 से टाइम पीरियड कितना बनेगा? मीन टू एक्सट्रीम t/4। ये तो आपने ऐड कर दिया, और उसके बाद इसकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो नॉन मेडिकल वालों के लिए इतना बड़ा इंटीग्रेशन आता नहीं है, लेकिन सॉरी मेडिकल वालों के लिए। बट फॉर नॉन मेडिकल, उन बच्चों को इसको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। मेडिकल में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इसका रिजल्ट याद रखना मेडिकल वाले। जब भी आपको किसी चीज़ की एवरेज निकालनी होती है तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ करते हो। और मुझे एवरेज किसकी निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन मुझे v स्क्वायर की एवरेज चाहिए। उसके लिए मैं ये करने वाला हूँ कि v स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके जो भी टाइम पीरियड आपको दिया जाता है उसको t से डिवाइड कर दो। ऐसा करके तो आपने ऐड किया है उसको, एवरेज निकालने के लिए आपने क्या किया? इंटरवल से डिवाइड कर दिया। अब मेरा इंटरवल क्या बन रहा है? मीन टू एक्सट्रीम। मीन टू एक्सट्रीम t/4 है, तो इंटरवल t/4 है, इसलिए मैंने v स्क्वायर का मीन निकालने के लिए क्या किया? t/4 से डिवाइड किया। ये बन गया 4/t। 0 से t/4 v स्क्वायर डी टी। v स्क्वायर क्या रहेगा? a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी। अब ये इंटीग्रेशन मैथ्स वाले बच्चों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि कॉस को कन्वर्ट करना पड़ता है साइन के अंदर। 1 - cos 2 ओमेगा टी का एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। उसके बाद आप क्या करते हो? इसका इंटीग्रेशन करते हो, तो ये बनेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टी। 2 को भी बाहर निकाल लो। 1 का इंटीग्रेशन t होता है, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा t/2 ओमेगा। और लिमिट आपको पुट करनी पड़ती है यहाँ पर 0 से t/4। चलो मैथ वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, इतना समझ में आ गया? बोलिए। अब आगे करना है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको कर दिया मैंने, अब वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा
वो जो फाइनल आंसर आएगा उसको बाद में सब बच्चे नोट कर लेना। ये मेरे पास बन गया v का मीन, v स्क्वायर का मीन वो बन रहा है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2t तो नीचे। अब स्मॉल t की जगह पे मैंने पुट कर दिया t/4 माइनस में साइन ऑफ 2 ओमेगा, ओमेगा कितना होता है 2 पाई/t, और उस t की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया t/4। नीचे 2 ओमेगा पड़ा है उसको ऐसे ही रहने दो। ये मैंने लिमिट पुट की है। जब लिमिट पुट किया तो ये बन गया 4 से 4 कट गया, t से t, अंदर बना साइन पाई, और साइन पाई 0 होता है तो ये वाला सारा फैक्टर 0 हो गया। अब v स्क्वायर का मीन कितना बना a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2t इंटू t/4। इस t से इस t को काट दो, ये बनेगा a स्क्वायर, ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बाय 4। तो मेरे पास अब मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो हाफ एम तो यहाँ आ ही गया, और वी स्क्वायर की ये वैल्यू 4 से 4 कट रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। देखना क्या आंसर है इसका। इसका कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, ये क्या गड़बड़ है। देखना कुछ रहा तो नहीं है। सर ये लास्ट वाला स्टेप वापस बताना। देखो आंसर ही नहीं मैच हो रहा, बताता है। यहाँ तक मैंने कैलकुलेशन तो आपको बता दी कैसे करनी है। ये वाला स्टेप आ गया था यहाँ तक। सर यही वाला रिपीट कर दो। ये वाला रिपीट कर देते हैं। लिमिट पुट करनी आ गई आपको? ये वाली लिमिट पुट कर लोगे जो मैंने पुट की है, या ये भी बताऊं? देखो यहाँ तक तो ये वाला जो स्टेप था लास्ट रो में, देखो ये वाला जो स्टेप था इसमें 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया। उसके बाद cos 2 ओमेगा t का होगा sin 2 ओमेगा t/2 ओमेगा। अब मुझे लिमिट पुट करनी थी 0 से t/4, तो मैंने यहाँ पुट कर दी t/4। जैसे ही मैंने यहाँ पुट किए 0 हो जाएगा, आप पुट करके देखना, साइन की वैल्यू पाई बन जाएगी और साइन पाई 0। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा लास्ट में, अगर मैं लिखूँ तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2t इंटू t/4 बनेगा, इंटू t/4। इसको सॉल्व करेंगे, यस यहाँ 8 था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 8, मैंने शायद 4 लिख दिया था, 8 बनेगा बेटा। ये 8 बनने से भी आंसर नहीं बन रहा। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखोगे आप 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, यस 4 वाला आंसर होगा। ये वाला आंसर होना चाहिए, ये वाला। बेटा कैलकुलेशन है, मेडिकल वालों के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, यहाँ मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। और जो चीज़ें आपको नोट करनी है ना नॉन मेडिकल वाले बच्चों को, वो ये करनी है कि जब कभी भी काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालोगे मीन टू एक्सट्रीम, तो आपको बस ये फॉर्मूला ही याद करना है। अगर ये सारे बच्चे कर लेंगे तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। मीन से इस एक्सट्रीम तक काइनेटिक एनर्जी एवरेज का सॉल्यूशन देखो कितना लंबा था, बट वो फॉर्मूला क्या बन जाता है 1/4। अभी और होगा सॉल्यूशन, नहीं यही था, यहाँ पर भी मिस्टेक की हुई है इसमें। इसमें आंसर दिया हुआ फर्स्ट, ये नहीं समझ में आया फर्स्ट कैसे आ रहा है। चलो आप लोग ट्राई करना, इंटीग्रेशन में कहीं मिस्टेक ना हुई। क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, एक बार इसको सब लोग ट्राई करना। इंटीग्रेशन करने का तरीका वही था जो मैंने आपको बताया। मेरे हिसाब से आंसर ये बन रहा था, बट इसका आंसर आ रहा है दिस वन। चेक कर लेंगे इसको, चेक कर लेंगे।
कितनी इसमें दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच टू द स्क्रीन। ये आसान है क्वेश्चन, आपको पूरा का पूरी इक्वेशन दी हुई है। कॉस में दिया हुआ, तो आप एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो गए। द टाइम एट विच मैक्सिमम स्पीड अक्कर, तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे? आप स्टार्ट तो यहाँ से हो रहे हैं क्योंकि कॉस में है, यहाँ से आप स्टार्ट हो रहे हैं, और मैक्सिमम स्पीड होगी मीन पोजीशन पे। तो फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा बताओ? T/4 नहीं होगा? अब T कितना दिया हुआ है, टाइम पीरियड तो यहाँ से निकलता होता है, ये ओमेगा टी है। ओमेगा आपको दे दिया पाई, ओमेगा को आप क्या लिखोगे, 2 पाई/T। तो T आपके पास कितना है, 2 सेकेंड। लेकिन उसने क्या कहा, कितने टाइम के बाद मैक्सिमम स्पीड आएगी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, T/4, 2/4, 1/2.5। क्या ये समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. रिपीट करूं? तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, ये तुम खुद करोगे। ऑप्शन मैं नीचे लिख देता हूँ, शायद आपको विजिबल नहीं होगी। पहला टी की हाफ है, दूसरा टी का क्यूब है, तीसरा टी स्क्वायर है, और चौथा टी है। तो वेलोसिटी वैरी कर रही है α√x। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकालना है। हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, एक तो dx/dt भी होती है, और एक वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, यही लिखोगे dx/dt लिखते α√x। तो आप क्या करोगे, dx के नीचे √x को ले आओ, और α/t ऐसे कर लो, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसको आप ऊपर जाके -½ कर सकते हो, √x है ना, -½ dx α/t, और साथ में α/dt था, ये α/dt है, α/dt है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की ½ और dt का क्या होगा, t। तो ये बनेगा 2√x α/t। स्केयरिंग कर दो बोथ साइड, 4x α²t²। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, t² पे। ये आंसर आ गया।
क्या समझ में आ गया सबको ये? बोलो। दिस इज ऑल। Yes. दिस इज ऑल फॉर द डे। जितने भी क्वेश्चन किए इसको आप लोग रिवाइज कर लो। मंडे को मिलेंगे आप इस टॉपिक के साथ। सर ओके जी, बाय। क्लासेस जो वीडियोस सेंड कर देना सर ग्रुप में। सर रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है। सर पिछली